हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक स्कॉलरशिप की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप है। द रीजन बीइंग, ये स्कॉलरशिप जो ऑफर होती है वो सारे कोर्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑफर होती है। साथ ही आप किसी भी ईयर में अपनी स्टडी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, आप अपना 11th पढ़ रहे हो, 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। बड़ी होने के एक और रीजन ये है, ये राउंड ऑफ द ईयर रन होती है। ऐसा नहीं इसकी कोई डेडलाइन है तभी तक आप उसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेन एवर यू फील लाइक कि हाँ मुझे अब स्कॉलरशिप की जरूरत है, आई नीड द स्कॉलरशिप, यू कैन इमीडिएटली अप्लाई एंड गेट योर स्कॉलरशिप। साथ ही ये स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी वो मंथली बेसिस पे मिलेगी। ओके, एवरी मंथ मनी विल बी गेटिंग क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। इतने सारे बेनिफिट ये स्कॉलरशिप के। द नेम इज सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप। ओके, before starting with any of the scholarship video, now it's a rule onto the channel, it's me Yami, कि एक proof को दिखाया जाए। The reason being, onto every scholarship video minimum 1 or 2 comments I am getting that whether the scholarship is genuine, क्या इस पे rely कर सकते हैं, अप्लाई करते वक्त जो information देते हैं वो बराबर हैंड्स में तो रहेगी या नहीं। So out of all this doubtful questions, I'll always share a proof with you guys, and इसका जो proof है वो लास्ट ईयर एक बंदे को ये स्कॉलरशिप मिली थी। We had many other students getting the Jindal scholarship, but the person who shared it in the very authentic manner, वही वाला प्रूफ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। इट्स बाय पवर सूरज रुस्तम। पहले तो थैंक यू बेटा फॉर शेयरिंग दिस सो दैट आई कैन शो इट टू द स्टूडेंट्स। इनको जो अमाउंट मिला अब तक मीन्स एज पर द लास्ट ईयर डेटा 22,800 मिला था। मंथली बेसिस पे उन्हें मिलते जा रहे थे 3,800। इट वॉज ऑन गोइंग स्कॉलरशिप, इतना मिलके खत्म नहीं हुई, मिल रहे थे। ओके, अब तक उनके इतने डिपॉजिट हुए थे इन हिज बैंक अकाउंट। सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रूफ, यू कैन लुक अपॉन टू द प्रूफ। एंड स्कॉलरशिप्स की कुछ कंडीशंस हैं कि ये यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो हैज बीन अवॉर्डेड ऑन कंडीशन दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी अदर फाइनेंशियल हेल्प। अगर आपको कोई भी और सोर्सेस से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तभी जाके आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिल पाएगी। And in case you receive other financial aid, तो please intimate us immediately। उनको किसी और सोर्सेस से पता चल गया कि आपको कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही है, क्लेम लिया जाएगा। सो दैट्स अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर द स्कॉलरशिप। जिसके भी क्वेश्चंस हरी स्कॉलरशिप के वीडियोस में आते हैं कि मैम एक मिल रही है दूसरे में अप्लाई करे नहीं करे, तो इसके लिए इट्स अ फिक्स रूल, यू कैन गो ओनली विथ वन ऑफ द स्कॉलरशिप दैट इज सीताराम जिंदाल, नो अदर कुड बी क्लब्ड। ओके, द स्कॉलरशिप अमाउंट जो आपको है वो यूटिलाइज आप किस में कर सकते हो, ओनली एंड ओनली इनटू योर एजुकेशनल पर्पस। यू इफ यू रिक्वायर बाइंग अ लैपटॉप फॉर योर ओन सेल्फ जिससे आपका एजुकेशनल ग्रोथ हो, तो ऑफकोर्स यू कैन यूटिलाइज द मनी इनटू बाइंग द लैपटॉप। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मनी को मैं ट्यूशन फीस में भरना चाहूंगा, गो अहेड विद दैट। जो भी आपको एक्सपेंस रिलेटेड टू योर एजुकेशन ठीक लगे उसमें आप ये अमाउंट को स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, दिस विल बी इन्फॉर्म्ड फाउंडेशन इमीडिएटली इफ यू चेंज योर प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन और कोर्स। हाँ, बाई चांस ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द कोर्स यू आर चेंजिंग योर इंस्टीट्यूशन, यू नीड टू इन्फॉर्म द सीताराम जिंदाल फाउंडेशन फॉर द सेम। ओके, ये सारी चीजें इज बीइंग इन द प्रूफ ओनली। नाउ हु ऑल कैन अप्लाई? दिस इज अ बिग लिस्ट जहां पे ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग कवर्ड। ओके, स्कूल स्टूडेंट्स में द 1 into 11th and 12th grade, you can really apply into any of the streams, commerce, arts, science, any of the streams. ITI students, any of the streams can really apply. अंडर ग्रेजुएशन में सारे कोर्सेज आ जाएंगे लाइक BA, BCom, BSc, BBA, BFA, BCA, BBM. ओके, इसके भी अलावा इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ द कोर्सेज यू आर एलिजिबल। दिस जस्ट अ फ्यू आई हैव लिस्टेड। MA, MPhil, MCom, MBA, MSc, MCA among the masters, PG courses, post graduation, किसी भी फील्ड में आप कर रहे हो आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा स्टूडेंट्स, D2D के स्टूडेंट्स, डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स एलिजिबल। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, MBBS, फार्मेसी स्टूडेंट्स, ऑल गेटिंग एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। ओके, नेक्स्ट इन द लिस्ट, अगर आप कैटेगरी वाइज समझना चाहो कि एलिजिबिलिटी क्या है, मंथली आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, सो हियर इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ द सेम। इससे पहले बता दो ये पूरी डिटेल अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाननी है तो उसकी लिंक जो है वो अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जल्दी से वो लिंक को चेकआउट कीजिए एंड यू कैन फाइंड द सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये मैंने क्या किया अपनी टीम के ओर से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखा है आपके लिए ताकि आपको समझना इजी हो। फिर द एप्लीकेशन पार्ट भी मैं आपको समझाऊंगी जिसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। ठीक है,
सो ऑफिशियल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 11th-12th ग्रेड में अगर आप हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? बॉयज के लिए 65% होना जरूरी है इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। मान लीजिए आप 11th ग्रेड में हो तो आपके 10th के 65% होना जरूरी है। दिस इज फॉर द जनरल स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, दूसरे जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनके लिए 65 का क्राइटेरिया है फॉर द बॉयज। ओके, इफ यू आर हैविंग कर्नाटका डोमिसाइल, मतलब आप कर्नाटका से हो तो 80% क्राइटेरिया चाहिए होगा प्रीवियस एकेडमिक ईयर का। वेस्ट बंगाल से हो तो 75% क्राइटेरिया ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। दिस इज फॉर द बॉयज। फॉर द गर्ल्स वी हैव 60% इनटू एनी अदर स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, and 75% for the Karnataka and 70% for the West Bengal. ये 11th-12th का गर्ल्स बॉयज का क्राइटेरिया हो गया। ओके, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हो, आप बिल्कुल ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको मंथली जो स्कॉलरशिप मिलेगी, बॉयज को मिलेगी 500, गर्ल्स को मिलेगी 700 इफ यू आर इनटू 11th ग्रेड और 12th ग्रेड। बात करें अगर आईटीआई स्टूडेंट की, अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई इंस्टीट्यूशन से हो तो अगर आपके पिछले एकेडमिक ईयर में पासिंग मार्क्स होंगे, दैट्स द एलिजिबिलिटी। अगर आप प्राइवेट आईटीआई में हो तो बॉयज को चाहिए मिनिमम ऑफ 55%, गर्ल्स को चाहिए 45%। एंड आपको जो मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी वुड बी 500 फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होगी 700। ओके, सिमिलर एज द 11th एंड 12th ग्रेड। ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो उसमें भी कैटेगरी सी आएगी। ओके, इफ यू गो अहेड विद द ग्रेजुएशन कोर्स इनटू बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज, बॉयज की जनरल की कैटेगरी है, मतलब कि आप किसी और स्टेट से हो इंडिया के अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तो आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर के 60% होना जरूरी है। इफ यू आर फ्रॉम कर्नाटका 70% चाहिए होंगे, वेस्ट बंगाल के लिए 65% चाहिए होंगे। You, the boys will be getting 1100 as a scholarship amount. Mind well, this is scholarship amount monthly you will be getting. Each month this amount will get credited. Girls को 1400. If you are into graduation course with physically handicap हो या तो फिर widow हो या तो ex serviceman के ward हो, मतलब कि आपके पापा नहीं है, सिर्फ मम्मा है, या तो आप कोई शहीद हो चुके हैं आपके घर में, वो वाली फैमिली से हो, तो आपका एलिजिबिलिटी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मंथली आपको 1500 रुपीज मिलते जाएंगे, आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में हो। ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें लाइक एमए, एमएससी, एमबीए, तो बॉयज में जनरल, मतलब कि कर्नाटका के अलावा के स्टेट्स के बॉयज के क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी है 65%। इफ फ्रॉम कर्नाटका 70% मिनिमम चाहिए होंगे प्रीवियस एकेडमिक ईयर के। मतलब कि मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आप हो तो ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर की स्कोरिंग है वो मिनिमम 65% होना जरूरी है। गॉट इट? फॉर द बॉयज। फॉर द गर्ल्स 60% फॉर द अदर स्टेट्स, 65% फॉर द कर्नाटका स्टेट। बॉयज का मिलेगा 1500 पर मंथ, गर्ल्स को मिलेगा 1800 पर मंथ। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में, इफ यू आर फिजिकली चैलेंज्ड, या तो विडो या तो एक सर्विस मैन वार्ड से हो आप, तो एलिजिबिलिटी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, 1800 पर मंथ आपको मिल जाएंगे। फाइन। डिप्लोमा कोर्सेज की अगर बात करें, बॉयज के लिए एलिजिबिलिटी 60% है, गर्ल्स के लिए 50% है। ऑफ कोर्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आप हो तो 10th में मिनिमम 60 चाहिए होंगे फॉर द बॉयज, 55 फॉर द गर्ल्स। मंथली बॉयज को मिल जाएंगे 1000 एंड गर्ल्स को मिलेंगे 1200। ओके, इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग और मेडिसिन कर रहे हो, इंजीनियरिंग या तो आर्किटेक्चर, तो ये है क्राइटेरिया एंड यूल बी गेटिंग, बॉयज विल बी गेटिंग मंथली 2000 एंड गर्ल्स को मिलेंगे 2300 मंथली। कैटेगरी ई में अगेन ग्रेजुएट मेडिसिन में आप हो, ये वाले जो कोर्सेज हो गए, बी आर्क हो गए, बी टेक, बीई हो गए, ये जो है वो मेडिसिन एमबीबीएस वाले कोर्सेज हो गए। दिस इज द क्राइटेरिया एंड यूल बी गेटिंग, बॉयज विल बी गेटिंग 2500 पर मंथ, गर्ल्स 3000 पर मंथ। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो इंजीनियरिंग या तो मेडिसिन में, बॉयज का क्राइटेरिया मिनिमम ऑफ 70% चाहिए होंगे प्रीवियस एकेडमिक ईयर के, गर्ल्स का क्राइटेरिया 65% इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। For them, post-graduation boys would be getting 2800 per month, 3200 per month for the girls. Additional hostel allowance, yes. इतना ही नहीं कि आपका सिर्फ पढ़ाई का खर्चा लोग बैलेंस करेंगे, बट साथ ही if you are staying into hostel also, they'll be giving you extra allowance for the hostel also. उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, but you'll be getting 1200 per month for ITI diploma students. Otherwise जिसमें है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, तो 1800 पर मंथ ये आपको मिलेंगे अलग से फॉर द हॉस्टल अकोमोडेशन। ओके, रहने का, खाने का खर्चा। फाइन। सो इसके लिए क्या चीजें आपको चाहिए होगी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम समझ लेते हैं। एंड फोटोकॉपी ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगी, कैटेगरी ए, बी,
मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री या तो 11th 12th ग्रेड और ITI स्टूडेंट्स के लिए, एंड फोटोकॉपी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इनकम सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड. ओके. कैटेगरी CD, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फोटोकॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ओके, मतलब कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है अपनी सिटी में, उनकी साइन की हुई इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी. इनकम सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि इनकम का भी एक क्राइटेरिया है, फैमिली इनकम का. ओके, सो दैट इज टू बी नोटिफाइड. ओके, शुड नॉट बी मोर देन 3 years ओल्ड एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन. इनकम सर्टिफिकेट ज्यादा ही पुराना होगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे. यू नीड द लेटेस्ट वन. 3 साल से पुराना नहीं चलेगा. ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए हैं, एंड इन डॉक्यूमेंट्स को आपको करना रहेगा स्पीड पोस्ट. ओके, कौन सा एड्रेस है, कहाँ पे पोस्ट करना है, कौन से फॉर्मेट में करना है, आई विल गेट टू दैट ऑल्सो. बट क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सारी जो लिस्ट है वो आपको साइन करवानी है प्रिंसिपल से या तो ऑथोराइज्ड प्रोफेसर और लेक्चरर, एंड फिर उसको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है, साइन की हुई कॉपी. तो कौन सी कॉपी? मार्क्स कार्ड ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट, जिसका एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया. फिर SSC और HSC की मार्कशीट अगर अप्लाई हो रही है तो, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है तो सिर्फ SSC की होगी. ओके, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर ऑल कैटेगरी. वी नीड टू हैव एनुअल फीस का एक प्रॉपर फॉर्मेट में सर्टिफिकेट. वो फॉर्मेट में आपको दिखाती हूँ एनेक्सचर. पूरा फॉर्मेट इन्होंने दिया है, उसी फॉर्मेट में डिटेल्स फिल करके साइन लेते हुए वही सबमिट करना है. ओके, और भी है, एडमिशन मिला अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा, वो भी आपको सबमिट करना है, उसका भी फॉर्मेट है. अगेन इफ यू आर लिविंग इन टू अ हॉस्टल तो उसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपको अलग से मिल रहा है, तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है इनटू स्पेसिफिक फॉर्मेट, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, फिजिकली चैलेंज्ड हो तो उसका भी एक सर्टिफिकेट लगेगा. ओके, सो दिस इज टू बी सेट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, साइन लेते हुए फिर एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है. एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, लेट्स गो टू दैट. ओके, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ जो क्राइटेरियाज हैं फॉर द इनकम, फैमिली इनकम, तो अगर मम्मी पापा आपकी जॉब कर रहे हैं और 4 लाख से कम की इनकम है आपकी तो आप इसमें अप्लाई करते हो. तो अगर जॉब नहीं कर रहे, कोई खुद का ही बिजनेस है घर का, तो 2.5 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो यू कैन अप्लाई टू द स्कॉलरशिप. ओके, पूरे कोर्स के दौरान एक ही बार स्कॉलरशिप में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. ओके, उसके अलावा scholarship will be given in government aided school colleges and those private schools and fee is not charged for the students. मतलब कि गवर्नमेंट में हो या तो प्राइवेट में हो, you can apply. Fine. 3 years or longer duration application will not be entertained for the final years. अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है एंड आप फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो तो पहले 3 साल आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लास्ट ईयर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 3 साल की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी. डन. सो दिस इज समथिंग टू बी नोटिफाइड. और जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है. कैसे, तो मैं फॉर्म दिखाती हूँ, साथ ही कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, किस फॉर्मेट में करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, तो दिस इज द पर्टिकुलर एनेक्सचर 7 जो कि स्टूडेंट के एडमिशन एंड एनुअल फी का पूरा फॉर्मेट. तो इसको भरते हुए कॉलेज प्रिंसिपल की साइन लेते हुए, स्टैंप लेते हुए आपको ये अटैच करना है विद द एप्लीकेशन फॉर्म. ओके, दिस इज वन थिंग. स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन फॉर स्कॉलरशिप कि मैं किसी और जगह से स्कॉलरशिप नहीं ले रहा, वो वाली बात यहाँ पे आपको कंफर्म करनी है. अगेन सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट एंड द प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड ओवर हियर. साथ ही अगर आप हॉस्टल में अकोमोडेशन ले रहे हो, कौन सी हॉस्टल है, कितना आप पर मंथ उसमें पे करते हो, ओके, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करते हुए वार्डन की साइन या तो सुपरिटेंडेंट की साइन लेते हुए आपको यहाँ पे लगाना है स्टैम्प और उनकी साइन, ये अटैच करना है अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो. अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन जो कि हम PG कहते हैं, राइट, पेइंग गेस्ट, अगर उसमें रह रहे हो तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा. ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं कि क्योंकि इसकी भी अलग से स्कॉलरशिप है, पर मंथ इसके भी अलग से आपको मिलेंगे, राइट. ये है ऑफिशियल फॉर्म. फॉर्म के साथ वो जो मैंने आपको एनेक्शर्स दिखाए वो भरते हुए इसके साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट करना है टू द एड्रेस आई हैव शोन यू अर्लियर. ओके, ये चीज है. अभी फॉर्म देख लीजिए, इसमें आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी इंडियन, फादर गार्डियंस नेम, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन डालना है, फिजिकली हैंडीकैप हो या नहीं, ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट डालना है, एनुअल फैमिली इनकम डालनी है, मार्क्स ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन कितने ऑब्टेन हुए वो यहाँ पे लिखने हैं आपको.
साथ ही इन द कोर्स एंड द सेमेस्टर इन विच यू आर स्टडिंग एट प्रेजेंट, कौन से कोर्स में आप हो, नेम ऑफ द स्कूल, टोटल फीस पर ईयर कितनी है, प्रीवियसली स्कॉलरशिप इट वाज सैंक्शन और नॉट, आपने अप्लाई किया था, सैंक्शन हुई थी या नहीं, वो भी मेंशन कीजिए। हॉस्टल रन बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है। एनी स्टाइफन, फ्री रिइंबर्समेंट आपको मिल रहा है, कहीं और से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, लिखो। अभी यहाँ पे डोंट बी लाइक के अगर मैं मेंशन करूंगा मुझे नहीं मिला तो, ओके देखो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है वो आपको देंगे। अगर उनको किसी और सोर्सेस से पता चला कि आपको मिल रहा है कुछ ना कुछ अलग से, तो फिर सारा क्लेमिंग वो लोग वापस लेंगे, जितना भी उन्होंने दिया वो लोग क्लेम कर सकते हैं ऑफिशियली। तो बेटर है जो मिल रहा है वो लिख दो, ओके। देन स्कॉलरशिप अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है पर मंथ, आपके अकॉर्डिंग, आपके खर्चे के अकॉर्डिंग क्या आपको मंथली चाहिए है, बैंक अकाउंट दे दो, ओके। सिग्नेचर लगा दो पेरेंट की, आपकी, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन लिख दो, डेट लिख दो। ये पूरा फॉर्म भरते हुए जो अटैचमेंट्स है उसको लगाते हुए आपको स्पीड पोस्ट करना है टू द एड्रेस गिवन, ओके। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर। नाउ या दिस इज प्रिंसिपल हेड रिपोर्ट रिकमेंडेशन, ये भी एक चाहिए होगा, इसका अटैचमेंट भी चाहिए होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ कॉलेज में कितनी है, सारा सब कुछ कॉलेज का डिटेल, ओके, जो कि आपके प्रिंसिपल को भरना है, उनकी साइन लेनी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग टू बी अटैच्ड ऑल्सो। सो इतनी सी डिटेल थी ऑफ सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप, बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप, द रीजंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, go for it, and yeah, if you find yourself eligible, share it among your friends, your family, and yeah, I'll be coming up with more such scholarships just for you guys onto the channel. It's me, yeah.